Hello बच्चों, let's read the question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion is given as the angular speed of the moon in its orbit about the earth is more than the angular speed of the earth in its orbit about the sun. And reason is the moon takes less time to move around the earth than the time taken by the earth to move around the sun. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as angular velocity, which is given as 2 pi into divided by t के बराबर, और इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में यहाँ पे अगर दिखेंगे तो 2 पाई इंटू एफ के बराबर हो जाएगा. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे वेलोसिटी और ऑफ द गिवन प्लैनेट और गिवन सैटेलाइट इन अ गिवन ऑर्बिट. तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इट इज गिवन एज 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई टी. 2 पाई आर यहाँ पे ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस को इंडिकेट करते हैं, टी टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहे हैं. क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो असर्शन का पार्ट है इट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मून in its orbit about the earth is more than the angular speed of the earth in its orbit about the sun. It is correct one. And the moon takes less time to move around the earth than the time taken by the earth to move around the sun. It is also correct one. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मून हो गया हमारा, दिस वन इज अर्थ, और इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे सन को अज्यूम कर लेते हैं. तो जो सन और अर्थ है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मून एंड अर्थ. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स की, तो क्योंकि मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन की कंडीशन बनेगी इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो हमारे पास जो अर्थ है ये मून पे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगी. नाउ यहाँ पे क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई एंड वी नो दैट v इक्वल्स 2 पाई r डिवाइडेड बाई t के बराबर होता है. वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब जो मून है वो अर्थ का राउंड लगाने में जो टाइम लेगा वो कम लेगा, यानी इस केस में जो टाइम की वैल्यू होगी वो कम होगी. तो टाइम टेकन बाय द मून to orbit the earth will be less than time taken by the earth to orbit the sun. यहाँ पे सन का राउंड लगाने में अर्थ को ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द मून. वो हमारे पास यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. तो हमारे पास जो रीजन का पार्ट है ये करेक्ट है, और हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास मून है वो अर्थ का राउंड लगाने में 27 डेज का टाइम लेता है, और जो हमारे पास यहाँ पे अर्थ है वो सन का राउंड लगाने में अप्रोक्सीमेट 365 डेज का टाइम लेता है. तो जो हमारे पास रीजन का पार्ट है वो करेक्ट है. नाउ क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसी तरीके से हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज 2 पाई बाई टी. नाउ वी नो दैट जो मून का टाइम पीरियड है वो कम है एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ. तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड होगी अर्थ की वो हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड ऑफ द मून के. तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो मून का टाइम पीरियड है अर्थ को ऑर्बिट करने का वो यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ टू ऑर्बिट द सन. इसी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें मून की ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द अर्थ. तो हम कह सकते हैं जो असर्शन का पार्ट है वो भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन के पार्ट को यहाँ पे कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है. सो वी कैन से हियर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होपफुली अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.